बक्सर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है। दियारा इलाके में तो खास करके लोग परेशान इस बात से हैं कि अब की बार यदि बाढ़ आई तो बाढ़ आने से तटबंधों की मरम्मत के नाम पे जो खाना पूर्ति हुई है उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। गाँव में बाढ़ आएगी, लोग अभी से सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। बक्सर में नौका परिचालन के संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो भी नावें जर्जर अवस्था में हैं उनका परिचालन किसी सूरत में नहीं होगा। यह कहा गया है कि बड़ी नावों का परिचालन होगा लेकिन उस पर भी एहतियात के सारे इंतजाम करने होंगे। यहाँ तक कि बक्सर तथा बक्सर पूरे अनुमंडल में 2 टीमों का गठन किया गया है और 2 टीमें जो हैं वो लगातार गंगा के जलस्तर पे, गंगा में नौका के परिचालन पे नज़र बनाए हुई है। बक्सर में कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद प्रेम स्वरूपम और नगर थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार मालाकार लगातार भ्रमणशील हैं और ये देख रहे हैं कि किस तरह की नावों का परिचालन हो रहा है। हालांकि मछुआरे भी जो हैं एहतियात बरत रहे हैं और एहतियात बरतते हुए ही नावों का परिचालन कर रहे हैं। उसी तरह से औद्योगिक थाना के थानाध्यक्ष जो हैं हमारे मुकेश कुमार जी और उसके साथ बक्सर नगर की अंचलाधिकारी प्रियंका राय की जो टीम है वो उन इलाकों का निरीक्षण कर रही है और वहाँ देख रही है कि किस प्रकार से किस तरह की नावों का परिचालन हो रहा है और गंगा का जो जलस्तर बढ़ रहा है वो प्रति घंटे किस रफ्तार से बढ़ रहा है। अभी हमने यहाँ लोगों से बातचीत की तो लोगों ने बताया कि जो जलस्तर बढ़ने का सिलसिला अभी है ये पिछले 2 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब दिन में 3 से 4 सीढ़ियाँ यहाँ पे डूब जा रही हैं। और गंगा के जलस्तर के बढ़ने के सरकारी आंकड़ों की बात करें हम, जो केंद्रीय जल आयोग ने बताया है तो उसके हिसाब से प्रति घंटे 7 सेंटीमीटर की रफ्तार से गंगा बढ़ रही है। गंगा का जलस्तर वर्तमान में जो है ये 57.1 मीटर पर पहुंच गया है और बक्सर में गंगा का चेतावनी बिंदु जो है वो 59.32 मीटर बताया गया है। तो 59.32 मीटर से गंगा का जलस्तर महज 2.5 मीटर की दूरी पर है और 2.5 मीटर बढ़ने के बाद से प्रशासनिक चिंताएं और भी बढ़ जाएंगी। हालांकि जिला पदाधिकारी अमन समीर ने भी व्यापक तैयारियों का हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि दियारा इलाके में लगातार अधिकारियों को कहा गया है कि वो गश्त लगाएं, तटबंधों की निगरानी करें। यह भी कहा गया है कि वहाँ के जो स्थानीय अंचलाधिकारी हैं, थानाध्यक्ष हैं, वह भी लगातार तटबंधों का मुआयना करते रहें कि कहाँ किस तरह की स्थिति है, कहाँ किस तरह के हालात हैं, कहीं अगर कोई दिक्कत है तो उसको दूर करने के संदर्भ में क्या उपाय किए जा सकते हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ स्थानीय लोग भी हैं, इनसे हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि यहाँ जो जलस्तर बढ़ रहा है इस तरह की स्थिति पहले कब आई थी और अब कितने दिनों के बाद इस तरह की स्थिति है। सर, ये जो जलस्तर बढ़ रहा है क्या लगता है इससे पहले कब इस तरह की स्थिति थी? इससे पहले तो हमको लग रहा है कि 2019 में ऐसा जल स्तर हुई थी। उसके बाद हुआ कितना बढ़ रही है गंगा? अगर कहा जाए तो सीढ़ियाँ कितनी डूब रही हैं आपको एक दिन में? सीढ़ियाँ एक दिन में 4 से 5 सीढ़ियाँ डूब जा रही हैं। जी। तो जो रफ्तार है उससे क्या लगता है कि मतलब चेतावनी बिंदु कब तक क्रॉस कर जाएगी? 2 मीटर है तो इसके लिए तो तेज़ी से बढ़ रहा है। हमको लग रहा है कि 4-5 दिन में ये पुल ढलेगा खूब अच्छी तरह से। अच्छा, वो जो मरीन ड्राइव है? हाँ, मरीन ड्राइव। ठीक है, आपका नाम? टुनटुन कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? बंगला घाट बक्सर। बंगला घाट के रहने वाले टुनटुन कुमार जी हमारे साथ थे। इन्होंने बताया कि जिस रफ्तार से गंगा बढ़ रही है अगर यही स्थिति रही तो अगले 3-4 दिनों में मरीन ड्राइव तक ये जो है वाटर लेवल पहुंच जाएगा और जब मरीन ड्राइव तक वाटर लेवल पहुंच जाएगा तो निश्चित रूप से ये खतरे का सबब होगा। आप ये देख सकते हैं कि ऊपर यहाँ ड्रोन कैमरे से भी जलस्तर की निगरानी की जा रही है और देखा जा रहा है कि जलस्तर की स्थिति क्या है। प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, लेकिन जो अभी प्राकृतिक आपदा के सामने कहा जाता है कि किसी की कुछ नहीं चलती, ठीक वही स्थिति बनी हुई है। गंगा का प्रवाह भी काफ़ी तेज़ है और यदि यही स्थिति लगातार बनी रही तो निश्चित रूप से यह चिंता का कारण तो है ही। फिलहाल हम गंगा के जलस्तर पर लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं और आगे भी अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।